ट्रॉमा से उलट पुतले की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अयान की माँ अयान से कहती है कि मैं तुम्हें इस तरीके से ताबीन के साथ देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यकीन मानो आज मुझे दिली तस्कीन मिल गई है। तुम जब भी अरीबा की बात करते थे मेरे दिल में एक खुटकी लग जाती थी, वो एक खौफ सा रहता था कि न जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन यकीन मानो अब इतनी तसल्ली हो चुकी है, तुम दोनों को एक साथ देख के ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मुझे मिल गया हो। लेकिन जी इस बात से एयान भी बहुत ज़्यादा खुश है और वो कहता है कि ये फ़ैसले जो होते हैं ना बहुत बेहतर होते हैं, और जो फ़ैसले हमारे बड़े हमारे लिए करते हैं इनमें तो बहुत ज़्यादा हकीकत होती है। लेकिन हम अक्सर औक़ात इन फ़ैसलों को नहीं समझ सकते। लेकिन एक वक्त होता है जब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे माँ बाप ही हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसला कर सकते हैं। अरीबा के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो था और सोच थी मेरी बिल्कुल गलत थी। वैसे ही मुझे ताबीन के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हसीब को छोड़ने की बातें की जा रही हैं और बार बार एक ही बात की जा रही है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें हसीब को छोड़ देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, और मैं बस तुम्हें कहती हूँ कि ऐयान भी अब आजकल तो सेट हो रहा है काफ़ी। ऐसा ना हो कि ताबीन बाजी ले जाए, मैं तुम्हारा उधर सारा हिसाब किताब कर देती हूँ। जिसको सुनकर रीबा कहती है कि नहीं, अब दोबारा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास एक और ऑफ़र भी है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी माँ कहती है कि आखिर कौन सी ऑफ़र की बात कर रही हो, क्या कहना चाह रही हो तुम? जिस पर वो उसको सुनाती है कि ऐयान को छोड़िए, ऐयान तो बिल्कुल फ़जूल सा इंसान है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी ऑफ़र मेरे पास है, आपको अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि उसकी माँ यान की वो कहती है कि अरीबा के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, क्योंकि वो उसकी माँ की चालाकियों को समझ चुकी है, क्योंकि वो चाहती ही ये है कि अब बहुत जल्द ये सारा मामला ठीक हो जाए और ऐयान के साथ बातचीत चला के वो सारा मामला ठीक कर ले, क्योंकि वो जान चुकी है कि ताबीन के साथ अब इसकी फूफो जान उसका रिश्ता ले लेगी और सारे मामलात उसके ठीक हो जाएंगे, और किसी भी तरह से ताबीन को खुश नहीं देखना चाहती। ताबीन की खुशियों पर पानी फेरने के लिए वो ये काम ज़रूर करेगी। आप देखेंगे कि खुद ही ईयान के बारे में इस अरीबा जो है वो मना कर देगी और कहेगी कि नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब दोबारा ऐसा नहीं हो सकता है, जो मैंने ठान लिया है वही मैं करूँगी। आपको बिला वजह मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, देख लेना कि मेरा फ़ैसला बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि तबीन वाक़ई एक बहुत अच्छी हमसफ़र साबित होगी। इस चीज़ का मुझे अब अंदाज़ा हो चुका है। पहले मैं इन चीज़ों को नहीं समझता था। नहीं है, तो हर वक़्त उसकी याद में क्यों खोए रहते हो? हर वक़्त तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुमने एक बहुत बड़ी चीज़ और बड़ी कीमती चीज़ खो दी है? जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे आज इस बात पर अफ़सोस होता है कि मैंने एक घटिया-सी लड़की के लिए तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं इस बात को लेके काफ़ी परेशान भी हूँ, और यकीन मानो मैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे साथ जो रवैया उस घर में है वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि बहुत जल्द मामूद जान से बात करनी होगी ताकि सारे मामले को रफ़ा दफ़ा किया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये काम अरीबा नहीं होने देगी, क्योंकि अरीबा की अपनी ज़िंदगी तो ख़ास नहीं है, अपनी ज़िंदगी में तो टेंशनें हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि हसीब ने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको धोखा दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। इसलिए वो ख़ामोश हो जाती है और सोचती है कि कभी भी ताबीन को इस घर की बहू नहीं बनने देगी, क्योंकि जैसे वो ऐयान के ठाट-बाट देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? इस लड़की की इतनी किस्मत कैसे चमक सकती है? मुझे तो हैरत हो रही है और रश्क आ रहा है इसकी किस्मत पर, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी। मिस सरीबा की सारी होशियारी चालाकी खुल के सामने आ चुकी है। जो कुछ वो बनने की कोशिश कर रही थी ना, अब उसको समझ आएगी कि आखिर क्या हुआ है। यानी कि जिस तरीके से वो अपने आप को ज़ाहिर करवा रही थी और उसने ऐयान की मोहब्बत को ठुकरा दिया था, अब जाकर उसको बहुत बड़ा खसारा निपटना पड़ेगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से सारी सच्चाई सामने आ जाती है। वो भी हसीब की इन बातों से वाकिफ़ तो नहीं होती, लेकिन अब जाकर उसको पता चल जाएगा कि आखिर हकीकत क्या है, क्योंकि ये सारी बात अयान बताएगा। अयान कहेगा कि तुम्हें मैंने पहले भी मना किया था कि देखो इस
तरह के कदम लोगी बड़े-बड़े तो गिर ही जाओगी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। जिस पर वो कहती है कि इतना परेशान करने की ज़रूरत नहीं, साफ-साफ बताओ आखिर हुआ क्या है? जिस पर उसकी माँ बता देती है कि हसीब जो है वो पहले से शादीशुदा है, उसने शादी की हुई है और आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ़ उसने झूठ बोला है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसको सुनकर माँ बेटी हक्की-बक्की रह जाती हैं और तबीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी कहती रह गई कि हसीब इस काबिल नहीं है कि उस पे यकीन किया जाए, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे ही गलत कहती रही। मैं तुम्हें पहले भी समझाती रही, लेकिन काश तुम मेरी बातें समझ जाती और इन पे यकीन कर लेती। हसीब इस काबिल नहीं था कि उस पर यकीन किया जाता। एयान अरीबा के लिए काफ़ी परेशान होता है और ये सारी बातें करता है, लेकिन तबीन को अब ये बात बिल्कुल भी बारे में नहीं है। आप देखेंगे कि वो साफ साफ कह देती है कि पुप्पो जान, मुझे बिल्कुल भी एयान का ये ख्याल करना कि अरीबा बेचारी बेचारी है तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। बहुत गुस्से में आ जाती है, जिस पर आप देखेंगे कि उसकी पुप्पो जान उसको कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। आप देखेंगे कि ऐन जो है वो भी काफ़ी परेशान होता है और इसकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए कहती है तबीन आकर कि तुम अरीबा की वजह से परेशान हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कहीं न कहीं अभी भी तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ अरीबा ही है। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हो। देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, सरासर गलत बात कर रही हो तुम। जिसको सुनकर वो कहती है अगर ऐसा नहीं है तो हर वक्त उसकी याद में क्यों खोए रहते हो? हर वक्त तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुमने एक बहुत बड़ी चीज़ और बड़ी कीमती चीज़ खो दी है? जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे आज इस बात पर अफ़सोस होता है कि मैंने एक घटिया सी लड़की के लिए तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं इस बात को लेके काफ़ी परेशान भी हूँ और यकीन मानो मैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे साथ जो रवैया उस घर में है वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि बहुत जल्द मामूद जान से बात करनी होगी ताकि सारे मामले को रफ़ा दफ़ा किया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये काम अरीबा नहीं होने देगी, क्योंकि अरीबा की अपनी ज़िंदगी तो ख़ास नहीं है, अपनी ज़िंदगी में तो टेंशनें हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि हसीब ने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको धोखा दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। इसलिए वो ख़ामोश हो जाती है और सोचती है कि कभी भी ताबीन को इस घर की बहू नहीं बनने देगी, क्योंकि जैसे वो एयान के ठाट-बाट देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? इस लड़की की इतनी किस्मत कैसे चमक सकती है? मुझे तो हैरत हो रही है और रश्क आ रहा है इसकी किस्मत पर, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी।